जय श्री राम। गुरु गोरखनाथ की जय हो। गुरु गोरखनाथ एक योग सिद्धि योगी थे। इन्होंने हठ योग परंपरा का प्रारंभ किया। इनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है। गोरखनाथ को गुरु मत्स्येंद्रनाथ का मानस पुत्र भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार एक बार गुरु मत्स्येंद्रनाथ भिक्षा मांगने एक गांव गए। एक घर में भिक्षा देते हुए स्त्री बड़ी उदास दिखाई दी तो गुरु ने पूछा, क्या समस्या है? स्त्री बोली, मेरी कोई संतान नहीं है। उस स्त्री को परेशान देख गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने उसको मंत्र पढ़कर एक चुटकी भभूत दी और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर चले गए। लगभग 12 साल के बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ उसी गांव में फिर से आए और उस स्त्री के घर पहुंचे। दरवाजे के बाहर से आवाज़ लगाकर स्त्री को बुलाया और कहा, अब तो पुत्र 12 साल का हो गया होगा। असलियत में वह स्त्री गुरु मत्स्येंद्रनाथ की सिद्धियों से अनजान थी, इसलिए उसने गुरु मत्स्येंद्रनाथ द्वारा दी भभूत को खाने के बजाय गोबर में फेंक दिया। गुरु की सिद्धि इतनी प्रबल थी कि भभूत बेकार नहीं जाती थी। इस तरह स्त्री घबरा गई और उसने सारी घटना बताई कि मैंने गुरु के द्वारा दिया गया भभूत को एक गाय गोबर से भरे हुए गड्ढे के ऊपर खड़ी थी और अपना दूध उस गड्ढे में झलका रही थी। तब गुरु ने उस स्थान पर बालक को आवाज़ लगाई। गुरु की आवाज़ से उस गोबर वाली जगह से एक 12 वर्ष सुंदर आकर्षक बालक बाहर निकला और हाथ जोड़कर गुरु के सामने खड़ा हो गया। इस प्रकार बाबा गोरखनाथ का जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि गोबर और गो द्वारा की जाने वाली रक्षा से हुआ, इसलिए इनका नाम गो रक्षक पड़ा। इस बालक को गुरु अपने साथ लेकर चले गए और आगे चलकर यही बालक गुरु गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। गोरक्षनाथ ने अपने ही नाथ योग की परंपरा शुरू की और आज हम जितने भी आसन, प्राणायाम, षटक्रम, मुद्रा, नादान अनुसंधान या कुंडलिनी आदि योग साधनाओं की बात करते हैं, सब गुरु गोरखनाथ की देन है। जय श्री राम। जय गुरु गोरखनाथ की जय हो।